नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत गोले, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें या इनसे संबंधित प्रश्नों को हम कैसे हल करें, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस प्रश्न के साथ। यदि एक गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है ना। यदि हम त्रिज्या को 50% बढ़ाते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें याद करना है। तो देखिए, यदि उसकी त्रिज्या को हम जो प्रारंभिक त्रिज्या है वह लेते हैं तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है? 4πr²। ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि उसकी त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया, यानी जो नई त्रिज्या है वह कितनी हो जाएगी, है ना। नई त्रिज्या यानी r, कैपिटल R हमने ले लिया है ताकि ये पहचान हो जाए कि नई त्रिज्या है ना। तो जो त्रिज्या है उसको हमने 50% से बढ़ा दिया है, यानी यदि 100 है तो कितनी हो गई? 150 हो गई। ठीक है ना। इस प्रकार से बटे 100, ये हमने इसको कैंसिल कर दिया है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी हो जाता है 3r/2। ठीक है ना। ये हो गई नई त्रिज्या। अब जब नई त्रिज्या हो गई है तो हमें निकालना होगा नया क्षेत्रफल, है ना, कि नया जो क्षेत्रफल है वह कितना होगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि सूत्र है 4πr², सॉरी r², है ना, r², है ना। तो ये 4π हो गया है, r का वैल्यू कितना है? 3r/2, ये हो गया। इस प्रकार से इसका निकालते हैं स्क्वायर, है ना। ये हो जाता है 4π, है ना, 3 का से कितना हो गया? 9r²/4, है ना। 4 से 4 डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9πr²। ये आपका नया क्षेत्रफल है। ठीक है ना। अब क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है वह हम देख लेते हैं, है ना, कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, है ना। अब देखिए, नया क्षेत्रफल हमारा निकला है 9πr², है ना। अब पुराना जो है वो कितना है? 4πr², है ना। ये हुआ 4πr²। अब दोनों का डिफरेंस निकाला हो गया है 5πr²। ठीक है ना। तो अब प्रतिशत वृद्धि हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? प्रतिशत वृद्धि, है ना। अब देखिए कितनी वृद्धि हुई है ना। 4πr² वृद्धि हुई है, सॉरी 5, है ना। हाँ, 5πr² क्या हो गई? आपकी वृद्धि हो गई है। कितने पर? जो आपको दी प्रारंभिक कितनी? 4πr²। तो 100 पे कितनी, है ना, इस प्रकार से। तो ये πr² से πr² कैंसिल हो गया। 4 से हमने 100 को डिवाइड किया है 25 बार, तो हो जाता है 25 पंजे 125%। ये हमारी जो है वृद्धि हो जाएगी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है। यदि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है और एक समांतर भुजा 70 मीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए, यहाँ पर हमारे पास में है समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज किस प्रकार का होता है वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि उसके प्रश्न हल करने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इस प्रकार के, ठीक है ना।
इसमें ये भुजा और ये भुजा समांतर होती है और दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है ना, जिसे होता है दोनों भुजाओं के बीच दूरी, ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी होती है जिसे हम हाइट कहते हैं यानी ऊंचाई। ठीक है ना। चलिए अब ये हो गया है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपको दिया गया है 1200 वर्ग मीटर। तो इसका जो सूत्र है एरिया निकालने का वह क्या है, 1/2 है ना, ए धन बी इंटू एच। ए यानी क्या है, इसकी भुजा है ना, और बी यानी दूसरी भुजा, दो भुजा है ना, एक ही भुजा और एक ही भुजा। अब यहां पर आपको दिया कितना है एरिया, 1200 बराबर 1/2 है ना। ए यानी ए भुजा को दी गई है 70 धन बी और हाइट कितनी है 20। ठीक है ना। तो अब 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 10 बार हो गया है ना। अब 10 को इधर क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, 30 शून्य से कैंसिल हो गया है। अब हो गया आपका 70 धन बी बराबर हो गया 120, बी बराबर हो जाएगा 170, 120 माइनस 70 बराबर 50 मीटर। ये आपकी दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हो गई है। ठीक है ना। 120 में से 70 हमने माइनस कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण है ना 20 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज में जब विकर्ण दिए जाते हैं तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 d1 d2 है ना, बराबर हो गया 120। ठीक है ना। अब 1/2 d1 यानी पहला विकर्ण कितना है 20 का, d2 आपको ज्ञात करना है, d2 है दूसरा विकर्ण। अब 2 से इसको डिवाइड किया हमने, 10 हो गया। तो क्या हो जाएगा है ना, d2 बराबर, अब ये शून्य से ये शून्य कट गई, यानी d2 बराबर हो गया है 12 सेंटीमीटर। d2 मतलब दूसरा विकर्ण। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, आर यानी त्रिज्या। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आर 3 है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 पाई है ना वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका हो गया क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो दिया है इसके अंदर आपको पूरा बेसिक बताया गया है। यदि आपको बेसिक समझ में आ गया तो इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड या ट्रिक के द्वारा भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।